आंटी इसको तो तेज बुखार हो रहा है। दुआ आंखें खोलो ना बेटा। जब एक रिश्ता खत्म हो चुका है और इस बात का पूरे मोहल्ले को पता है, तो फिर आपने इस गैर लड़के को मदद के लिए फोन क्यों किया नुसरत जी? ये दुनिया बड़ी मतलब की है। आपको मुझसे दुआ की गर्ज है और मुझे आपसे कारोबार की। पिछली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि तोकीर ने बहाना बनाकर आहद और दुआ का रिश्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो आज़र से पैसे बटोरने के चक्कर में ही रहता था और फरियाल आज़र को रिपोर्टें देती रही कि उसकी मंगनी हो गई है। आज़र के बहुत पूछने पर दुआ का फरियाल को शक हो गया कि ये आज़र फरियाल को पसंद करता है। वो इस बात को जान चुकी है और आहद को जैसे ही दुआ की मदर की कॉल आई, आहद भागता गया दुआ के घर। वहाँ पर नुदरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। आहद जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा दुआ गिरी हुई थी ज़मीन पर और दुआ की हालत बहुत ख़राब थी। वो बेहोश थी और उसे शदीद तेज़ बुखार था, जिस पर आहद भी तड़प गया। उसने उसे फ़ौरन उठाया। पहले तो उसने नुदरत को कहा इसे हुआ क्या है, जिस पर पता चला उसने काफ़ी स्ट्रेस लिया है इनकी मंगनी टूटने का, जिस पर वो उसे उठाता है और फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहाँ पर नर्सेस कहती हैं कि दुआ ने काफ़ी स्ट्रेस लिया है, इसको क्या हुआ है, इसे स्ट्रेस से दूर रखें नहीं तो इसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। जिस पर काफ़ी ज़्यादा आहद परेशान हो जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि हम लोगों की शादी बिल्कुल करीब थी और क्या से क्या हो गया जो सोच भी नहीं सकते थे। तो कीर के दिल में ये बात आ जाती है कि नुदरत ने आहद को क्यों बुलाया। वो नुदरत को कहता है कि पूरा मोहल्ला जानता है कि इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो तुमने इतनी सी बात के लिए इस गैर लड़के को क्यों बुलाया। जिस पर नुदरत कहती है कि उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपका नंबर बंद था, मैंने आहद को ही बुलाना बेहतर समझा क्योंकि फ़ौरन आहद ही आ सकता था। जिस पर आहद के जहन में दादी याद आ जाती है उसे। वो उसके जहन में ये आता है कि दादी ने ठीक कहा था इस इंसान के बारे में।